अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कुछ दिन कबल हमने फैक्ट्स के साथ ये प्रूव किया था कि किस तरह गुज़िश्ता कई साल से बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया को बीट कर रही थी, और हमने आपको बताया था कि 2016 से लेकर बांग्लादेश की इकोनॉमी मुसलसल बढ़ रही थी, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा था कोविड आने तक, और इंडिया की जीडीपी इस सारे अरसे के दौरान तेजी से नीचे आ रही थी। और कोविड के लॉकडाउन में भी बांग्लादेश की जीडीपी प्लस में रही है, जबकि इंडिया की जीडीपी माइनस में गई है। ये सब फिगर्स दिखाने का मकसद उन हजरात को जवाब देना था जो कि पहले बांग्लादेश की इकोनॉमी का इंडिया से कंपैरिजन करके इंडिया को इस खित्ते का एशियन टाइगर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते थे इकोनॉमिकली। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश ने इंडिया को बीट किया है, इन हलकों की टोन तब्दील हो चुकी है, और अब ये सुनने को मिल रहा है कि देखें कई तरह के फैक्टर्स हैं जिस वजह से बांग्लादेश का इंडिया से मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर इवन बांग्लादेश के जो सीरियस हलके हैं वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हाँ, वाकई अब बांग्लादेश और इंडिया की इकोनॉमी का कोई मुकाबला नहीं है, कंपैरिजन करना ठीक बात नहीं है। वो इसलिए कि इंडिया की जो सरकारी बैंक है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने खुद कह दिया है कि इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ऑफिशियली रिसेशन में चली जा चुकी है। बहुत से लोगों को रिसेशन का मालूम नहीं होगा, तो आपको बता दें कि रिसेशन का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में मैसिव डिक्लाइन आ जाए और मुल्क में ट्रेड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बुरी तरह से गिर जाए और मुसलसल 2 क्वार्टर्स तक यही हाल हो। आसान लफ्ज़ों में यह समझ लें कि जब किसी मुल्क की इकोनॉमी मुसलसल 6 महीने इंतहाई ख़राब हालत में हो तो इसे रिसेशन कहा जाता है। जब कारोबार तबाह हो ऑलमोस्ट, यही कुछ इंडियन इकोनॉमी के साथ अब हो चुका है मोदी साहब के दौर में। ये हम नहीं कह रहे, ये ज़ाती राय नहीं हमारी, बल्कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद ऐसा कहा हुआ है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये भी कहना था कि ह्यूज लेवल की महंगाई की लहर आने वाली है इस रिसेशन की वजह से, जो कि नॉर्मल सी बात होती है। जब भी रिसेशन होता है तो इन्फ्लेशन हाई हो जाता है और करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। इस साल अप्रैल से लेकर जून तक इंडियन इकोनॉमी 23.9% से गिरी, ये पहला क्वार्टर था। और अब जो दूसरा क्वार्टर है इसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि इस क्वार्टर में भी इंडियन इकोनॉमी -8.6% से गिरी है, यानी मुसलसल 2 क्वार्टर माइनस में गई है इकोनॉमी। तो टेक्निकली इसको रिसेशन ही कहते हैं। यानी इंडियन मीडिया और बीजेपी सरकार भली ना माने, लेकिन टेक्निकली इसे रिसेशन कहा जाता है। जब मुसलसल 2 क्वार्टर्स में इकोनॉमी गिरी हो तो ये रिसेशन है। अब इससे भी खतरनाक बात यह है कि इंडिया अभी तक कोविड के पहले वेव से गुजर रहा है, लेकिन कोविड का सेकंड वेव अभी आना है, और अगर इसमें भी लॉकडाउन करना पड़ गया तो सूरत हाल इंडिया के लिए बहुत खतरनाक और बहुत खौफनाक हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब ये वो फैक्टर्स हैं जिस वजह से इंडिया और बांग्लादेश को कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जहां इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में है, माइनस में है, वहां बांग्लादेश की इकोनॉमी इस साल भी श्रिंक होने की बजाय प्लस में रही है। ये सही है कि कोविड की वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी इस साल वैसे नहीं रहेगी जैसे 2019 में थी, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश की जीडीपी माइनस में नहीं जाने वाली और रिसेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। इसका प्रूफ यह है कि IMF ने बांग्लादेश की जीडीपी प्लस में प्रेडिक्ट की थी कि इस साल कोविड के बावजूद बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बांग्लादेश की इकोनॉमी की जो फोरकास्ट की हुई है 2020 के लिए, वो 5.2% से इसकी ग्रोथ बताई हुई। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि 5.2% से बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। याद रहे कि कोविड आने से पहले भी मार्च में इस साल इंडियन जीडीपी 3% थी, 3% से ज़रा आगे। यानी इंडिया की जीडीपी जो नॉर्मल हालात में थी 3%, और बांग्लादेश की जो जीडीपी है कोविड के बावजूद भी 5.2% फोरकास्ट की गई है। लिहाजा ऐसे में वाकई क्या कंपैरिजन की जाए, जबकि ये याद रहे कि IMF के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इंडिया की जीडीपी इस साल -9% से डिक्लाइन होने का फोरकास्ट किया हुआ है।
जबकि जहां इस साल रिसेशन की वजह से इंडिया के अंदर महंगाई का तूफान आने का खतरा है, वहीं बांग्लादेश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 5.7% के आसपास रहेगा, जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि 2018 में बांग्लादेश का इन्फ्लेशन रेट इससे भी ज़्यादा था, यानी 5.8%, और इस बार 2020 में कोविड के बावजूद इन्फ्लेशन का रेट 5.7% रहेगा, 2018 से भी कम, ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मानना है। इंडिया के लिए कहीं से भी अच्छी फाइनेंशियल न्यूज़ नहीं आ रही। दुनिया की मारूफ रेटिंग एजेंसी मोडीज का कहना है कि 9.6% से गिरेगी इंडिया की जीडीपी। और ये याद रहे कि इन रेटिंग एजेंसीज, मोडीज एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, इनका जो स्कोर होता है ये आलमी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जब आप वहाँ से लोन लेने जाते हैं या वहाँ से आप कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाह रहे होते हैं, तो इनके स्कोर को काउंट किया जाता है, इनकी रेटिंग को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, इनकी कोई माना है, इनके कोई मकसद होता है। इसलिए इनका जो ख़राब रिकॉर्ड है, यानी इनकी जो ख़राब रिजल्ट है इंडिया के लिए, ये उनके लिए फाइनेंशियली अच्छी बात नहीं है। अलबत्ता ये गुड न्यूज़ ज़रूर इंडिया के लिए मोदी से आई कि उन्होंने दोबारा इंडिया की जीडीपी रिवाइज करके ये कहा था कि 9.6% नहीं बल्कि 8.9% से इंडिया की जीडीपी गिरेगी। यानी पहले मोडीज ने 9.6% की प्रेडिक्शन की थी और उसके बाद उन्होंने इसको रिवाइज करके 8.9% कर दिया। इसके अलावा मोडीज ने एक और भी गहरी बात की हुई है कि 2021 में जनाब जियोपॉलिटिकल और ट्रेड रिस्क भी अहम फैक्टर हो सकते हैं अगले साल, और बहुत कुछ इन पे डिपेंड करता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क और ट्रेड रिस्क। अब आपको बताते हैं कि ये जियोपॉलिटिकल रिस्क है क्या। अमेरिका और चीन के रिलेशन कैसे होंगे 2021 में, कोई नहीं जानता। जो बाइडेन आने के बाद चीन और अमेरिका का क्या हाल होगा, क्या उनका आपस में डीलिंग्स होगी, कोई नहीं जानता। क्योंकि इन दोनों के रिलेशन से ही तो इंडिया के रिलेशंस भी जुड़े हुए हैं ना। इंडिया ने अपने सारे अंडे ट्रम्प की बास्केट में डाल दिए थे, यानी अमेरिका की बास्केट में। और अब इन दोनों की नई गवर्नमेंट आने के बाद क्या रिलेशंस होते हैं, इस पे इंडिया बड़े हद तक डिपेंडेंट है। इंडिया और चीन की फौजें लद्दाख में आमने सामने खड़ी हैं, तो वहाँ क्या होगा, अगले साल क्या होने जा रहा है, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के साथ कल अचानक से झड़प शुरू हो गई, जिसमें इंडिया के कई फौजी हलाक हो गए। अब ये मोडीज को तो नहीं पता ना कि 2021 में भी अगर ऐसी कोई झड़प हो जाती है फॉर एग्जांपल, और वो फिर झड़प लिमिटेड वॉर में अगर तब्दील हो गई तो क्या होगा। वॉर हो जाती है लिमिटेड तो इकोनॉमी तो गिरेगी मजीद। ऐसे में इंडियन इकोनॉमी जो कि पहले ही आईसीयू में है, मजीद उसकी हालत ख़राब हो सकती है। वैसे आईएमएफ की जो प्रोजेक्शंस थी उनके मुताबिक 2020 में इंडियन जीडीपी 10.3% से करने वाली है, और ये आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है मोडीज और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों से ज़्यादा है। यानी आईएमएफ को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, आईएमएफ, मोडीज और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों से ज़्यादा नाउम्मीद है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। हाँ, 2021 में एक उन्होंने अच्छी उम्मीद का इजहार किया हुआ है कि हो सकता है 2021 अच्छा गुजरे 2020 से। लेकिन आईएमएफ ने यह भी कहा हुआ है कि देखिए इमर्जिंग जो मार्केट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा बुरी इकोनॉमी इंडिया की रही है, बहुत ही बुरी। ये वो सब रीजंस हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश की कंपैरिजन इस वक्त इंडिया से करना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता हाँ, एक बार इंडियन जीडीपी ज़रा दोबारा नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाए तो फिर इंडिया कंपैरिजन के काबिल हो गया बांग्लादेश के साथ। लेकिन इस वक्त उसकी जीडीपी माइनस में है। माइनस का मतलब है आईसीयू में टेक्निकली। इसलिए इस इकोनॉमी को, एक माइनस और जीडीपी वाली इकोनॉमी को एक प्लस अच्छी लेवल की जो इकोनॉमी है जो कि मुसलसल 5-6 साल से ऊपर जा रही है, वाकई में कंपैरिजन नहीं बनता। जो हजरात ये कहते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया की कंपैरिजन नहीं हो सकती, वो सही कह रहे हैं। इस फैक्टर को कंसीडर करते हुए बांग्लादेश वाकई बहुत आगे है अभी तक के स्कोर के हिसाब से।